मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। दृष्टांत सुधा। देखिए, एक विद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रेवती था। रेवती संगीत की छात्रा थी। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा आता था। रेवती ने गमले में एक पौधा लगाया था। एक दिन जब वह गमले के पास वायलिन बजा रही थी और उसने वायलिन पर प्रिय राग मोहनम को धीमी लय में बजाना शुरू किया तो पौधा वायलिन की तरफ झुक गया और धीमे धीमे हिलने लगा। रेवती ने सोचा शायद हवा चल रही है, इसलिए पौधा झुक गया है। उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया। पौधा सीधा हो गया। पुनः उसने वायलिन बजाई। पौधा पुनः झुककर संगीत का आनंद लेने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि पौधा भी संगीत सुनता है। 3 दिन के बाद पौधा प्रतियोगिता थी। रेवती को वह पौधा प्रतियोगिता में ले जाना था। तब तक एक लड़के ने पौधा चुरा लिया। रेवती दुखी थी। प्रतियोगिता में रेवती ने अपने पौधे को पहचाना और संयोजक से कहा, यह मेरा पौधा है। इसकी पहचान यह है कि यह संगीत सुनकर झूमने लगता है। अब पहचान के लिए उसने पौधे के आगे वायलिन बजाई। पौधा झूमने लगा। अब तो यह सिद्ध हो गया कि यह रेवती का ही पौधा है। पौधा चुराने वाले लड़के ने रेवती का पौधा वापस कर दिया और गलती की क्षमा मांगी। संयोजक ने रेवती को पुरस्कार दिया। आज तो संगीत एक जिंदा जादू है। अरे, संगीत से पत्थर पिघलने लगते थे, संगीत से पानी बरसने लगता था, बुझे हुए दीपक जल उठते थे। यह संगीत का ही तो चमत्कार है। लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जो व्यक्ति साहित्य और संगीत से विहीन है वह साक्षात सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। एक श्रीमान जी ने बीए पास किया। अब तो पढ़े लिखे होने के कारण विवाह आने लगे। तो श्रीमान जी बोले, सुनो, पहले मैं आपकी लड़की देखूंगा। लड़की का पिता बोला, बेटा तुम किसी दूसरे को भेज देना, वो लड़की देख लेगा, तुम मत आना। बोले, शादी मैं कर रहा हूं, लड़की मुझे देखनी है, इसलिए मैं स्वयं देखूंगा। लड़की का पिता बोला, खैर कोई बात नहीं, आप ही आ जाना लड़की देखने, परंतु यह बताओ आप किस प्रकार लड़की को देखेंगे। बोले, आपकी लड़की मुझे 1 कप चाय बनाकर पिला दे, हमारी समझ में आ गया तो रिश्ता पक्का समझो। बोले, ठीक है। कहा, आप देखने कब आएंगे? बोले, कोई अच्छे दिन आ जाएंगे। समय निश्चित हो गया। लड़की वाला अपने घर लौटा। उसने यह बात अपनी लड़की को बताई। लड़की ने कहा, ठीक है, आने दो, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, आज के बाद वो भी लड़की देखना भूल जाएंगे। निश्चित समय पर महोदय जी लड़की वाले के घर पहुंचे। लड़की ने चाय बनाई और प्लेट में भी थोड़ी सी चाय डाल दी। अब उसने प्लेट में कप रख लिया। महोदय जी के पास पहुंची, चाय को रख दिया। महोदय जी ने पहले लड़की को देखा, इसके बाद चाय का कप हाथ में उठाया, विचार किया चाय बहुत गर्म है, लाओ या प्लेट वाली चाय पहले पी ली जाए, तब तक कप वाली चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी। जो ही उन्होंने प्लेट की चाय पी, लड़की बोली, पिताजी क्या आप इस लड़के के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? अरे, यह तो बिल्कुल पागल है, मैं शादी नहीं करूंगी। प्लेट तो सेफ्टी के लिए होती है। किसने प्लेट की चाय पी ली। कप की पेंदी में लगी हुई मिट्टी भी चाय के साथ पी गई। अब तो लड़के का शर्म से चेहरा ऊपर नहीं उठा। घर वापस लौट आया। इसके बाद उसने लड़की देखने का विचार ही कैंसिल कर दिया। सुल्ताना डाकू का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। उसे जब फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया, क्या तुम किसी को देखना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो? सुल्ताना ने कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। सुल्ताना ने माँ से कहा, माँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में एक बात बताना चाहता हूँ।
माँ ने अपना कान बढ़ाया। सुल्ताना ने अपने दांतों से माँ की नाक काट ली। सिपाहियों ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? उसने कहा, मैंने जो भी किया अच्छा किया। बचपन में मैं एक मुर्गी का अंडा चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया। अगर यह उसी दिन मुझे रोक देती तो यह सुल्ताना आज फांसी के तख्ते पर नहीं खड़ा होता। सजनों, माँ का को संस्कार देने का अधिकार होता है। बच्चा यदि चोरी करता है, आज कुछ चुरा लाया, कल कुछ चुरा लाया, माँ उसे नहीं रोकती तो उसकी चोरी करने की आदत बढ़ जाती है और वह छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों की चोरी करने लगता है। इसलिए माताओं को बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए। एक गांव में एक मोहन नाम का ग्वाला रहता था। वह रोज गांव वालों को मूर्ख बनाया करता था। जो ही रात होती वह चिल्लाने लगता था, गांव वालों दौड़ो, बचाओ, शेर आ गया है। उसकी चिल्लाहट सुनकर लोग लाठी डंडा बंदूक आदि लेकर दौड़ पड़ते थे। उन्हें देखकर वह हंसने लगता था। शेर येर कोई नहीं था, मैं तो आप लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसने जब गांव वालों के साथ कई बार ऐसा व्यवहार किया तो लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया। एक दिन सचमुच सर्कस वालों का शेर पिंजड़े से निकलकर भाग गया और मोहन ग्वाले के पास पहुंच गया। अब तो शेर को देखकर वह चिल्लाने लगा, गांव वालों दौड़ो, आज सचमुच शेर आ गया है। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है। चिल्लाता रहा मगर गांव वाले नहीं आए। शेर ने उस ग्वाले को मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास संसार में दुर्लभ है, उसे खोना नहीं चाहिए। यदि विश्वास खो गया तो आप मोहन ग्वाले की तरह मृत्यु के मुंह में हैं। कभी भी ज्यादा झूठ बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाना नहीं चाहिए। एक बार टिहरी नरेश महाराज सुदर्शन शाह ने संस्कृत के विद्वानों को अपनी राजसभा में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। शास्त्रार्थ से पहले एक पंडित ने टिहरी के राजकवि का नाम जानना चाहा। उन्होंने राजकवि से पूछा, भवताम किम नामास्ति, माने आपका नाम क्या है? राजकवि ने एक श्लोक में अपना नाम बताया कि कोर मध्यमो ह्रस्व तृतीयकेन स्वरेण दीर्घ प्रथमेन युक्तः पोरन्तिमस्तोश्चरमस्तु वर्णो दीर्घ द्वितीयेन ममाभिधानम्। का वर्ग का मध्यम वर्ण अर्थात ग और तृतीय ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा ऊ जोड़कर गु बन गया और पा वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात म और प्रथम दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ जोड़कर मां बन गया तथा ता वर्ग का अंतिम वर्ण यानी न और द्वितीय दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई को संयुक्त किया तो नी बन गया। अब गु प्लस मां प्लस नी बराबर गुमानी हो गया। आज वह पंडित इस श्लोक में नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। एक बार एक राक्षस प्रत्येक राजा के पास जाता था और कहता था, मुझे अपना नौकर बना लो और सदैव मुझसे काम लो। यदि मैं आपका काम नहीं कर पाया तो मैं वापस चला जाऊंगा और यदि आप मुझे काम नहीं बता पाए तो मैं आपको खा जाऊंगा। इस प्रकार उसने अनेक राजाओं को खा लिया। अब तो राक्षस एक नए राजा के पास पहुंचा और उनका नौकर बन गया। राजा ने उसे युद्ध में भेजा, वह युद्ध जीत कर वापस आ गया। उसने कहा, काम बताओ। राजा बोले, एक किला तैयार करो। उसने क्षण मात्र में किला तैयार कर दिया। बोला, काम बताओ। राजा जो भी उसे काम बताते वह क्षण में कर डालता था। परेशान होकर राजा ने मंत्री से कहा, कोई ऐसा कठिन काम सोचकर बताओ जिससे यह राक्षस कर न पाए। मंत्री ने कहा, महाराज एक काम ऐसा है जिसे राक्षस क्या उसके बाप भी नहीं कर सकते। राजा बोला, वह कौन सा काम है? मंत्री ने कहा, अब जब राक्षस आए कि मुझे कोई काम बताओ तो उससे कहना कि इस कुत्ते की पूंछ को सीधी करो। राक्षस आया, बोला, राजन काम बताओ। राजा बोले, इस कुत्ते की पूंछ को सीधी कर दो। राक्षस बार बार पूंछ सीधी करता परंतु सीधी नहीं होती।
उसने कहा राजन मैं कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाऊंगा। राजा ने कहा तो तुम यहां से जा सकते हो। आज समाज की यही हालत है, समाज कुत्ते की पूंछ बन गया है, जिसे सुधारने के लिए तमाम सुधारक लगे हुए हैं, परंतु उसका सुधार फिर भी नहीं हो रहा है। देखिए, एक बार दो आलसी व्यक्ति एक बगीचे में चारपाई डाले हुए लेटे थे। बगीचे में पके हुए आम के फल लगे हुए थे। अचानक एक आम का फल टूटकर नीचे गिरा तो पहले वाले आलसी ने दूसरे वाले आलसी से कहा, भैया ऐसा करो, या आम का फल जो गिरा है इसे उठाकर मेरे मुंह में निचोड़ दो। दूसरे वाले आलसी ने कहा, अच्छा मैं यह आम उठाकर तुम्हारे मुंह में निचोड़ूं? अभी अभी कुत्ता मेरे मुंह में लघुशंका करता रहा, तब तो मैंने धत नहीं किया। अब तुम ही सोचो, मैं यह आम उठाकर तुम्हारे मुंह में कैसे निचोड़ सकता हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि कादर मन कहूं एक अधारा, अदैव दैव आलसी पुकारा। आज लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वे कुछ करना ही नहीं चाहते। आप सब भगवान ही करेंगे। अरे सिंह अपना शिकार नहीं करेगा तो क्या शिकार स्वयं उसके मुंह में घुस जाएगा? भगवान तो आपके कर्मों का फल देने के लिए बैठे हैं। कर्तव्य करना तुम्हारा धर्म है और फल देना ईश्वर का कर्म है। एक बार एक बालक की मां ने मरते समय अपने पुत्र से कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना। बेटे ने मां के शब्दों का पालन किया। एक दिन जब वह जंगल से होकर गुजर रहा था, रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। डाकू ने पूछा, तेरे पास क्या है? बालक ने कहा, मेरे पास 100 रुपए हैं। डाकू ने उसका सारा झाड़ा लिया, परंतु रुपए नहीं मिले। डाकू बोले, तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास कोई पैसा नहीं है, जा तू भाग जा। बालक बोला, सरदार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास हकीकत में 100 रुपए हैं। वह रुपए मेरी सदरी के अस्तर में सिले हुए हैं। डाकू ने उसकी सदरी का अस्तर फाड़ कर रुपए निकाले और बोले, लड़के तू झूठ क्यों नहीं बोला? उसने कहा, सरदार यह मेरी माता का संस्कार है, उन्होंने मुझे सिखाया है बेटा जीवन में कभी झूठ मत बोलना। सरदार इस बात पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसके 100 रुपए वापस कर दिए और एक 50 का नोट निकाला। बोले, बेटा यह सत्य बोलने का इनाम है, इसे रख लो। और आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और न किसी को लूटूंगा। गुरु गोविंद सिंह का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के थे। उनके 2 पुत्र थे। जिस समय मुगलों ने उन पर आक्रमण किया, उनके दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया और बोले, तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। पुत्रों ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार ही नहीं कर सकता हूँ, मुझे मर जाना मंजूर है। मुगलों ने कहा, इन्हें तत्काल दीवार में चुनवा दिया जाए। चुनाई होने लगी। जब ईंट छोटे वाले के कनपटी तक पहुंची तो बड़ा भाई रोने लगा। छोटा भाई बोला, भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले मरना चाहिए, परंतु मैं जिंदा हूं और तुम मुझसे पहले मर रहा है। कि जब एक लहू है दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई भाई की विपदा में रह सकता है खामोश नहीं। आज उन दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उन्होंने सहर्ष मरना स्वीकार कर लिया, परंतु मुगलों का धर्म स्वीकार नहीं किया। गीता में लिखा है, धर्म गैरों से अच्छा है अपना, दृढ़ धर्म पर सदा अपने रहना, निज धर्म पर है मर जाना बेहतर। श्याम सुंदर ने बतला दिया है। पंडित गदाधर भट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका जन्म काशी में हुआ था। गदाधर भट्ट प्रकांड विद्वान थे। इनको लाखों रुपए राजा महाराजा देना चाहते थे, परंतु ये कहीं जाते नहीं थे। परम विद्वान होते हुए भी बड़े गरीब थे। दीनता तो इनके गले का भूषण था। एक बार इनकी पत्नी ने कहा, आप एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, आपको बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाते हैं, आपको वहां जाना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा ने इनके लिए बुलावा भेजा। पत्नी के प्रेरित करने पर गदाधर वहां जाने के लिए विवश हो गए। मार्ग में एक नदी पड़ी,
गदाधर ने नाविक से कहा, भैया मुझे उस पार जाना है। उसने कहा, बैठो, अभी और यात्री आ जाएं, फिर सभी को एक साथ उतार दूंगा। नाव में 40 सवारियां आती हैं। गदाधर ने विलंब देखकर नाविक से फिर आग्रह किया। उसने कहा, थोड़ा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। गदाधर बोले, अगर एक ही यात्री आए तो शायद उसे 1-2 दिन यहीं पड़ा रहना पड़ता होगा। नाविक ने कहा, बिल्कुल सही, यहाँ पड़े ही रहते हैं। उसने कहा, महाराज मुझे तो परवाह है भी, पंडित गदाधर को तो लाखों रुपए दिए जाते हैं मगर वे नहीं जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। गदाधर ने कहा, तो क्या तुम गदाधर को जानते हो? उसने कहा, मैंने देखा तो नहीं है परंतु उनके बारे में जानता हूं। गदाधर ने अपनी ख्याति सुनी, वापस घर लौट आए, गरीबी में गुजर करते रहे। पत्नी से बोले, मैं अपनी ख्याति को रुपयों में नहीं बेचना चाहता हूं। धन्य है ब्रह्म कुलभूषण गदाधर को, जिन्होंने अपनी ख्याति को रुपयों में नहीं बेचा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने 10-5 श्लोक, 150 चौपाइयां, थोड़ा बहुत पंचांग का ज्ञान कर लिया और बहुत बड़े पंडित हो गए। एक बार 2 यजमान की कन्याओं की भामरें डलवानी थीं। पंडित जी ने दोनों शादियां ले ली। अब तो एक विवाह में ही काफी समय बीत गया। पंडित जी वहां से छूटे और दूसरे यजमान के घर पहुंचे। वहां देखा किसी दूसरे पंडित ने आकर भामरें डलवा दी। यजमान बोला, महाराज आपके विलंब की वजह से मुझे दूसरा पंडित लाना पड़ा। अब तो पंडित जी बड़ा दुखी हो गए, सिर पकड़कर रोने लगे। यजमान बोला, पंडित जी कोई बात नहीं, आप रो मत, मैं आपको भी दक्षिणा दूंगा। पंडित जी बोले, मूर्ख, मैं क्या कोई लोभी लालची हूं? अरे मुझे तो तेरी कन्या का दुख हो रहा है, क्योंकि उसके फेरे मर लगन में पड़े हैं, और जो लगन हो बे मर तो निश्चय मरे बर, ऐसा ज्योतिष में लिखा है। यह श्लोक झूठा नहीं हो सकता है। अब तो यजमान भी रोने लगा। तब तक यह बात पत्नी को मालूम हुई, वह भी रोने लगी। लड़की ने जाना, वह भी रोने लगी। पंडित जी ने कहा, यजमान कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है, परंतु हमारी मेहनत देनी पड़ेगी। यजमान ने लड़के वाले को बुलाया और सारी बात बताई। लड़के के पिता ने कहा, पंडित जी आप अति शीघ्र उपाय कीजिए, मैं आपकी मेहनत का पैसा आपको जरूर दूंगा, क्योंकि लड़का मेरा है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, भामरें उधेड़ कर दोबारा डलवानी पड़ेंगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, ऐसा ही करें। पंडित जी ने भामरें उधेड़ी और दोबारा डलवाई, दोहरा दक्षिणा लिया और सिर पर एहसान भी लाद दिया। प्रेम सोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।